दोस्तों आज अगर सुपरस्टार प्रभास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर ज्वाइन कर जाए और वो अगर खड़े हो जाए इलेक्शन के लिए, तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी भी उसको हरा नहीं सकते, चाहे वो प्रभास हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या फिर रॉकिंग सुपरस्टार। उनके सामने चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे नीतीश कुमार आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री खुद उनके सामने आ जाए उनके अगेंस्ट में, इन लोगों को कोई भी हरा नहीं सकता। तो इसको कहते हैं एक्चुअल फेस वैल्यू, इसको कहते हैं एक्चुअल फेस वैल्यू। अब अगर हम अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो 1984 में उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया था। तो लगभग 2-3 साल के बाद उन्होंने खुद से छोड़ दिया ना। वो पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा एक्टिव रह पा रहे थे, लोगों ने ही उनको नकार लिया था। हर एक इलेक्शन में उनका हार ही होता। उसके बाद 2004 में गोविंदा आए, फिल्म एक्टर गोविंदा। सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने भी पॉलिटिकल फील्ड छोड़ दिया, वहां पर भी लोगों ने उनको नकार दिया। उसके बाद है राजपाल यादव। उन्होंने सिर्फ एक साल पॉलिटिकल पार्टी आने के बाद ना वो पॉलिटिकल पार्टी में ज्यादा काम कर पाए, ना अपना फिल्मी करियर में सही से ध्यान दे पाए। आप सभी को मालूम होगा बाबुल सुप्रियो, एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर, उन्होंने बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया। 3 साल 4 साल 5 साल काम करने के बावजूद लोगों ने उनको नकार दिया। पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनको नकार दिया। इतना एक्टिव रहने के बावजूद ना बीजेपी सरकार ने उनको अच्छा कोई पोजीशन दिया, ना पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जबकि वो खुद वेस्ट बंगाल से थे। अब ऐसा हालत हुआ है कि पॉलिटिकल करियर भी उसका खत्म हो गया और जो उसका सिंगिंग करियर था वो भी उनका खत्म हो गया। और उनके साथ आई थी लॉकेट चटर्जी, वो भी वेस्ट बंगाल से थे। दोनों एक साथ बीजेपी ज्वाइन किया था और दोनों को ही पश्चिम बंगाल के लोगों ने टाटा बाय बाय कर दिया है। प्रकाश राज, साउथ के बहुत ही बेहतरीन एक्टर प्रकाश राज, उनका आज भी बहुत सारे पॉडकास्ट में वो कहते हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ। और जब से उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन किया, उनका कैरियर, अब देखेंगे उनका कैरियर धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। जहां पर पहले उनका लगभग हर एक मूवी में उनको दिखा जाता था, लेकिन अभी आप देखेंगे लगातार 4-5 साल से उनका ज्यादा मूवी नहीं आ रहा। और सबसे मजेदार जो घटना घटा है वो कंगना रनौत के साथ। बीजेपी सरकार ने इनको फुल सपोर्ट किया, पहले बीजेपी सरकार ने इनको फुल सपोर्ट किया और इलेक्शन में जीत भी गई। अब हालत ऐसा हुआ है कि लोग उनको गाली दे रहे हैं, जहां से वो जीती है वहां के लोग उनको गाली दे रही है। अब जब पार्लियामेंट में जाते हैं तब विपक्ष पार्टी भी उनको गाली दे रही है, मतलब दोनों तरफ से उनको गाली सुनना पड़ा है। अब पहले क्या होता था, कंगना रनौत कैमरा के सामने आकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देती थी, जो मन में आया, जितना गाली गलौज आया सब कुछ बोल दिया। अब पार्लियामेंट में तो कुछ बोल नहीं सकते, बोलना अलाउ नहीं है। गाली गलौज करोगे तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, आपको फाइन लग जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। साथ में उसका फिल्मी करियर भी खत्म हो गया, लोग उसके मूवी देखना ही बंद कर दिए हैं। अब पॉलिटिकल करियर में ऐसा हुआ है कि वो सरकार से अनुरोध करी है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, कि मुझे छोड़ दो, मैं काम नहीं कर सकती। अब देखिए ये सारे तो आपका फेल्यूर है, ये सारे लोगों का या फेल्यूर है, लेकिन ऐसे भी कुछ सेलिब्रिटी है जो पॉलिटिकल फील्ड में आने के बाद उनका पॉलिटिकल करियर बहुत ही ऊपर चला गया है। एक तो है रवि किशन, ये वो इंसान है जिसने रिसेंटली कहा था हर एक चीज में 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये वही रवि किशन है जिन्होंने पार्लियामेंट में समोसा का प्राइस को लेकर बहुत ही बड़ा डिबेट किया। कुछ दिन पहले वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि वोट चोरी जैसा कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं लोग कैसे भरोसा करके इन लोगों को वोट देते हैं। चाहे जो भी हो, उनका करियर अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है। उसके बाद है मनोज तिवारी, लगातार 5-7 साल से वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में है। फिल्मी करियर को पूरी तरह से बंद करके आज वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर गए हैं और लगातार 2 इलेक्शन में उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल। अब इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि बहुत ही अच्छा पॉलिटिशियन है। अभी कुछ दिन पहले उनको लोग गाली दे रहे थे। और सबसे सुखी अगर कोई पॉलिटिशियन है तो वो है हेमा मालिनी, ठीक है ना। एक ऐसे सेलिब्रिटी जो साल भर में 1 या 2 बार आपको कैमरा के सामने आपको मिलेगा, नहीं तो अपने घर में ही बिंदास है। और हर एक इलेक्शन में वो जीत भी जाती है। लोगों से उसका ना कोई कनेक्शन है, ना कोई पॉलिटिकल फील्ड में किसी तरह का वो काम करती है, सिर्फ इलेक्शन में वो खड़ी हो जाती है बस, और उसको लोग वोट भी दे देते हैं। लगातार 5 साल से वही हो रहा है। खैर पब्लिक ही जाने, उनको अगर पसंद है तो वोट देंगे, उनका मर्जी। उसके बाद आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत ही बड़ी नाम है, बहुत ही बड़ी अदाकार है। उन्होंने अपना फिल्मी करियर बहुत ही पहले खत्म कर दिया और लगभग 2014-15 में ही बीजेपी सरकार को ज्वाइन कर लिया। और उनका अभी तक बहुत ही अच्छा खासा का रिकॉर्ड है और आज भी अगर देखा जाए अभी भी वो पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव है। सबसे हैरानी वाला चीज है कि जो साउथ से जो लोग आ रहे हैं, चाहे पवन कल्याण हो, चाहे वो विजय थलापति हो, इन लोगों का क्रेज आप सोच नहीं सकते। सिर्फ ये दोनों ही नहीं, अगर प्रभास आ जाते हैं या फिर अल्लू अर्जुन आ जाते हैं, इन सभी को रोकने वाला कोई नहीं है। बात यहाँ पर यह है कि चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर उसका फेस वैल्यू बहुत अच्छा है तो लोग पहले साल उसको वोट देंगे ही देंगे, उसको जितवाएंगे, ये गारंटेड है। 10 में से 8 सेलिब्रिटी को लोग जितवाएंगे, पहला साल जितवाएंगे, फिर सेकंड वोट में भी, सेकंड इलेक्शन में भी जितवाएंगे। ये दोनों टर्म में अगर वो सेलिब्रिटी काम नहीं करता है तो तीसरी बार पब्लिक उसको वोट नहीं देगा। और अगर तीसरी बार वो हार जाते हैं, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी हो, तो क्या होगा, उसका पॉलिटिकल करियर भी खत्म और उसका
एक्टिंग करियर भी खत्म। और इनमें से सबसे अच्छा जो किया है विजय थलापति ने, जिन्होंने क्लियरली उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि मैं अपना पूरा फिल्मी करियर बंद कर रहा हूँ और पूरा टाइम पॉलिटिकल फील्ड में देंगे। ये बहुत ही अच्छी डिसीजन है मेरे हिसाब। अब मैं इतना सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना, इतना सब कुछ मैं क्यों बोल रहा हूँ मैथिली ठाकुर के लिए। आज बीजेपी के लोग ही सरकार से नाराज है। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने 5 साल 7 साल बीजेपी सरकार के लिए काम किया है, उनके लिए कैंपिंग किया है। इतना सब कुछ करने के बावजूद एक 25 साल की एक छोटी सी लड़की को टिकट भी दे दिया गया है। देखिए, जब बीजेपी की तरफ से मैथिली ठाकुर के पास ऑफर आया बीजेपी ज्वाइन करने के लिए और मैथिली ठाकुर ने उस ऑफर को ले भी लिया। अब बात यहाँ पर यह है कि मैथिली ठाकुर लोगों को मदद करना चाहती है, ये बहुत ही बेकार बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एक तो बीजेपी सरकार उसका फेस वैल्यू उठाना चाहता है। ये एकदम क्लियर कट बात है कि मैथिली ठाकुर का जो फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू के ऊपर वो वोट लेना चाहती है बीजेपी सरकार। और जो मैथिली ठाकुर है, उनको लगता है कि देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री उनको ऑफर दिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री ने उनको पुरस्कार भी दिया था और मैथिली ठाकुर नरेंद्र मोदी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी है। कई बार वो कह चुकी है। यहाँ पर एक्साइटमेंट, जो मैथिली ठाकुर की बात में अगर करूँ तो उसने एक्साइटमेंट में बीजेपी सरकार को ज्वाइन किया है। जबकि ये बात सच है कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में नेता अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता। नेता अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। जो ऊपर है, चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो लोग जो इंस्ट्रक्शन देंगे नेता वही करेगा। नेता अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। इतना पावर नेता लोगों को दिया नहीं गया है। बड़े बड़े नेताओं को पावर दे दिया गया है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, मैथिली ठाकुर एक छोटी सी बच्ची है, एक ऐसी लड़की जिसको पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी आइडिया ही नहीं है। तो ये बात साफ है कि मैथिली ठाकुर एक्साइटमेंट में आकर बीजेपी ज्वाइन किया है और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इसका फेस वैल्यू का फायदा उठाना चाहता है। लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर मैथिली ठाकुर का क्या होगा पता नहीं।